बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वर्जन है साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे मेटल्स को डेंसिटी के लिहाज से, मतलब जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है। तो उन लोगों ने कहा है ये एक पिक्चर देखें यहाँ से और देख के दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन एक हाइट पे और एक मतलब वो नीचे की तरफ है। क्यों है? क्योंकि इनका जो मैस है वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है। मतलब कि इनका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इनका मैस सेम नहीं है, तो इनकी डेंसिटी, जिसका मैस ज़्यादा है उसकी डेंसिटी हाई है और जिसका मैस कम है उसकी डेंसिटी कम है। तो ये हम लोगों ने जो पीछे एक्टिविटी की हुई थी फ्लोट और सिंक वाली, तो वो यही था कि जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं वो डूब जाती हैं। तो ये वही चीज़ है। तो जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है वो भी डेंसिटी की वजह से ही होता है कि जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट कर जाती हैं, मतलब तैरती हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर है ये, इस पर देखें। द वॉल्यूम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स इज़ द सेम। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट वाई इज़ वन एट द हाइट। लेकिन एक जो है वो हाइट पे क्यों है? टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम में हैव डिफरेंट मास। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर वॉल्यूम सेम है लेकिन उनका जो मैस है वो डिफरेंट हो सकता है। ये उन लोगों ने कहा कि जो 4.10 एक्टिविटी है जो हम लोगों ने फ्लोटिंग और सिंकिंग वाली देखी थी वाटर में, वो उसके लिहाज से बताया हुआ है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? इसकी रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता होता है। द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर डेंसिटी। जो फ्लोटिंग मतलब तैरना और जो सिंकिंग डूबना है ऑब्जेक्ट्स का पानी में, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी देन दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोट ऑन वाटर। और जिनकी डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब वाटर के ऊपर तैर रहे होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर। अब वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी हाई होती है वाटर की डेंसिटी से, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। द मैस प्रेजेंट इन ए डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। जो एक डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर जो मैस होता है उसे क्या बोलते हैं? इसकी डेंसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है D=m/v। ये बड़ी क्लासेस में जाके हम लोग देखेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही सही। जो मेटल्स हैं इनकी ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स यूजुअली हैव मोर डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, तो वो पानी में डूब जाएंगे। इफ़ यू टैप एनी मेटल, अगर आप किसी भी मेटल को टैप करके देखें, थोड़ा सा मारें कुछ चीज़, यू कैन हेयर द रेजोनेंस ऑफ द मेटल, तो आप जो मेटल की साउंड सुनेंगे, मतलब उसकी आवाज़ आएगी। दिस इज़ ड्यू टू इट्स डेंसिटी। तो ये उसकी डेंसिटी की वजह से होती है। आगे एक्टिविटी दिखाई हुई है कि एक जो है वो बैलेंस लें, उसमें एक साइड पे जो है वो ब्रिक रखें, मतलब ईंट रखें, दूसरी साइड पे फोम का एक पीस रखें, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है लेकिन मैस जो है वो डिफरेंट है। अब कौन सी साइड है वो बेंड करेगी, इस साइड पे वो ब्रिक रखेंगे, ईंट रखेंगे, उसका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन उसका जो मैस है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी डेंसिटी हाई है, फोम की डेंसिटी कम है। अगर डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। डेंसिटी की बेस पे मेटल्स को हैवी मेटल्स भी बोलते हैं, जैसे जिंक है, मरकरी है, क्रोमियम है। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ये बड़ी क्लासेस में जाके हम लोग देखेंगे। एंड लाइट मेटल्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। लाइट मेटल्स जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम होते हैं, ये MCQs में आ जाते होते हैं। सम मेटल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कुछ मेटल्स जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, मतलब वो मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं। एंड आर अट्रैक्टिव टू ए मैग्नेट, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व विच मेटल्स आर अट्रैक्टिव टू ए मैग्नेट? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट के साथ कौन सी मेटल जो है वो अट्रैक्ट होती है? जैसा लोहा है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करता है, आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करती है, मतलब मैग्नेट को पकड़ लेती है। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती हैं। आगे मेटल्स एज ए कंडक्टर। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करती हैं। मेटल सच एज कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। जो मेटल जैसा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम होगी, सिल्वर होगी, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी रखती हैं। दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अपने अंदर पास करने की एबिलिटी रखती हैं। दीज टाइप्स ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। तो ये जो मेटल्स की टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो मेटल्स हैं ये फिर कुकिंग यूटेंसिल यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। मेटल जैसा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी रखती हैं।
These are the conductors of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं. These types of metals are used to make electric wires. मेटल्स जो ये टाइप्स हैं ये इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ करने में इस्तेमाल हो रही होती हैं. मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. तो इनके हम लोग घरों में बर्तन में यूज़ कर रहे होते हैं कुकिंग के लिए. देयरफॉर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स. तो यही जो मेटल्स है ये कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं. ये स्टील यूटेंसिल्स है, ये स्टील से बने बर्तन है, ये एल्यूमिनियम से बने बर्तन है, ये एल्यूमिनियम वायर है, ये कॉपर वायर है. तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.